भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे पास ये है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स। जब भी कभी भी ऐसी इक्वेशन आए तो हमेशा इसको ऐसे कंपैरिजन करो इसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम देखते हैं कि y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट p है, तो इसका मतलब p की वैल्यू आ गई -1 और इक्वल में जो क्यू एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ x है वो आ गया cos x। ठीक है, अब जब p और q की वैल्यू आ जाए आपके पास तब हम एक वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। यहाँ पर आप p की वैल्यू -1 रखो, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करो तो -1 का इंटीग्रेशन -x, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जो सॉल्यूशन होता है इसका वो होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x, मतलब फंक्शन है x का, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कोस एक्स, जो मतलब जो क्यू एक्स है वो हमारे पास क्या है, कोस एक्स इंटू ई की -x dx। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आई एल ए टी ई के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है आपका वो लास्ट में आता है, तो इसका मतलब हम इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाई पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मान लो ये u है और ये v है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आएगा उसका एक बार इंटीग्रेशन हम और करेंगे, जहाँ पर cos x तो है u और e -x है v। बस इसके अंदर u और v की जगह पे cos x और e की -x पुट कर दो, यानी कि cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e की -x डिवाइडेड बाई -1, e की -x का इंटीग्रेशन ये लिख दिया मैंने, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन du बाई dx, यानी कि जो u है cos x उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ v e की -x का इंटीग्रेशन e की -x डिवाइडेड बाई -1 और फिर उसका इंटीग्रेशन। तो ये नेगेटिव से तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ आगे लिख दिया मैंने माइनस cos x e -x माइनस, अब यहाँ पर sin x और e x ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर के अंदर पॉजिटिव बच गया, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ, sin x और e x में एक बार फिर से बाई पार्ट लगा दो भाई। फर्स्ट यानी कि जो u है आपके पास sin x है आपकी बार और v है e की -x, तो sin x एज इट इज e की -x का इंटीग्रेशन e की -x अपॉन -1, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन साइन x जो है उसका डेरिवेटिव होता है cos x, e की -x का इंटीग्रेशन e की -x डिवाइडेड बाय -1, और जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस cos x e की -x माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू ई की -x माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन cos x e की -x dx। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वैल्यू थी y इंटू ई की -x वो इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की -x dx है, तो ये वैल्यू मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपके पास cos x e की -x dx, तो यहाँ से तो e की -x मैंने कॉमन ले लिया, साइन x प्लस का है पहले लिखा, माइनस में cos x ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ y इंटू ई की -x, और एक प्लस में जो हम कांस्टेंट लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है, और ये आपके पास इधर था ही, ये टर्म राइट में जाएगी, y e की -x एक और आएगा तो डबल हो जाएगा, e की -x साइन x माइनस कोस x प्लस सी, ये टर्म उधर जाके ऐड हो चुकी है, 2 से डिवाइड कर दो और e की -x से भी डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी e की -x
ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ई की माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ई की माइनस एक्स, यानी कि जो भी वाई के साथ यहाँ 2 और ई की माइनस एक्स था वो उधर जाके डिवाइड। तो हम देखते हैं ये तो इससे कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया वाई 1/2 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस ई की माइनस एक्स जो है वो ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, और जो c/2 है आप उसको एक कांस्टेंट a मान सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको c/2 भी रहना रख सकते हो।